तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से हमारे स्मार्ट माइंड आर्मी यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सबको पढ़ाता हूँ साइंस। मेरा नाम है देव। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं, आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है किसका, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ आपका क्या न्यूटन, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स, सॉरी। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा डीप जाऊंगा नहीं, सिंपल से आराम से ऊपर से पढ़ाऊंगा। आप खुद देखना, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आपके पेपर में भी फुल नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखो पहले बात आ रही है आपके एक जनरल वे में बात करते हैं। आप जैसे कहीं बैठे हो, आपने कभी देखा होगा जैसे कोई चीज़ है एक जगह पर रखी हुई है, जैसे आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ होता है आपका और पेड़ के पत्ते आपकी डालियों पे लगे होते हैं। आप अगर एक उनको सडनली धक्का देते हो ना, जैसे आप हो कोई बहुत मटरगस्ती करने वाले शैतान स्टूडेंट, एकदम से ऐसे पकड़ के ऐसे धक्का देते हो, तो आपने देखा होगा पत्ते उसी मतलब एक तरीके से उसी उनकी स्टेट में नीचे आना शुरू कर देते हैं। यानी एक तरीके से आप क्या देखोगे, और एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुत सी चीज़ें। आप बैठे हो गाड़ी में, हैं गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, गाड़ी में बैठे हो। अब गाड़ी कोई सी भी हो सकती है, अपनी मर्ज़ी से ले लेना। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हो, एकदम से क्या करते हो, वैसे 9th क्लास के बच्चे हो, थोड़ा बहुत जानते होगे हैं गाड़ी के बारे में, तो जानते ही होगे, बैठे तो हुए ही हैं। कौन बोल रहा है ये कि भैया गाड़ी दिलवा दो। गाड़ी भाई इतना पैसा होता तो फिर क्या ही था। देख हैं, तो तू है बैठा है, अब तू क्या करता है, एकदम से रेस दे देता है। तो तू खुद देखेगा कि तेरी बॉडी एकदम से ऐसे जैसे चल रहा है, तो एकदम से पीछे की साइड जर्क सा लगेगा, और ब्रेक लगा देगा तो आगे की साइड। तो यही आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ जो आपका फर्स्ट लॉ है इस चैप्टर का, न्यूटन का, उसका एक तरीके से एप्लीकेशन है कि कोई भी जो चीज़ होती है आपकी, वो क्या कोशिश करती है, वो ये कोशिश करती है, अगर मैं रेस्ट पे हूँ, मतलब मैं आराम पे हूँ, तो मैं रेस्ट पे ही रहने की ट्राई टू रिमेन, मैं रेस्ट पर रहने की ही कोशिश करूँ। और अगर मैं मोशन में हूँ, यानी गाड़ी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, गाड़ी चल रही है और आप एकदम से ब्रेक देते हो तो आगे की तरफ एक जर्क सा लगता है, धक्का सा लगता है, तो वो क्या हो रहा है, वो क्या करती है, ट्राई टू रिमेन इन स्ट्रेट यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अब देखो ठीक है भैया, आपने बात करी बहुत सही, पर भैया आपने रेस्ट का समझाया कि कोई भी बॉडी होगी वो क्या कोशिश करेगी, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, और कोई भी बॉडी रहेगी जो मोशन में होगी वो ट्राई टू रिमेन इन आपका किस में, यूनिफॉर्म स्पीड में और स्ट्रेट लाइन में रहने की कोशिश क्यों करेगी, ये बताओ आप। यही आपका मैं बताऊं एक की पॉइंट बन जाता है आपके इस लॉ का। क्यों? क्योंकि आपको कहीं भी फंसाया जा सकता है, बच्चे रट लेते हैं बार बार। क्या फर्स्ट लॉ ये होता है जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी, और मोशन पे तो मोशन पे रहने की कोशिश करेगी, जब तक उस पर क्या हो, फोर्स ना लगे, है। तो पहले तो ये बात होगी कि कोई भी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी चीज़, और जो मोशन पे है वो मोशन पे रहने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब एक तरीके से बोलते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। ऐसा क्यों? देख, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं तेरे को, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। क्या, बस चल रही है, बस के अंदर ऊपर तू बैठा है, बस के ऊपर तू बैठा है, आराम से पढ़ रहा है। अब क्या होता है, मतलब भगवान ना चाहे ऐसा ना हो, पर एक बार बता देता हूँ, चल रही है बस और गलती से क्या होता है, जहाँ तू ऊपर बैठा है ना तेरी बस चली जाती साइड में, तो पता है तेरे को क्या लगता है कि तू भी साइड में ही जाएगा क्या? बता, अगर तेरी बस साइड में जा रही है और जस्ट उस मोमेंट पे टी टाइम पर ही, टी स्टैंड पर तू बैठा हुआ है ऊपर, और तेरी बस क्या होती है, एक तरीके से यूं मुड़ जाती है, तो तेरे को क्या लगता है कि तू भी मुड़ेगा, है? उसी टाइम पे तेरा ये डिसबैलेंस हो गया है ऊपर का, जहाँ तू बैठा था,
जैसे कैरियर बोलते हैं ऊपर। अब बता, क्या तू भी इसी के साथ इस मोशन में गिरेगा? नहीं, मैं बताऊँ क्या होगा। तेरी बॉडी क्या थी? मोशन में थी, वो क्या करेगी? रिमेन इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन आएगी तो पता है क्या होगा? बस तो जाएगी इधर और तू जाएगा सीधा, ठीक है। यही होता है आपका एक तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी चीज़ होगी अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी, और कोई भी चीज़ जो मोशन में है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में रहने की कोशिश करेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ही ना हो। अब फोर्स की बात क्यों आ रही है यहाँ? क्योंकि देख, जब मैंने पत्तियाँ गिराई पेड़ से तब मैंने अपने हाथों से फोर्स दिया। जब मैंने गाड़ी चलाई एक तरीके से तो मेरे इंजन से क्या करवाया? मैंने एक फोर्स दिलवाया। भाई अगर मेरी बस चल रही थी और जो इस पे ये एक तरीके से जो तेरा ये कैरियर छूटा होगा तो किससे हुआ होगा? ये भी एक तरीके से किसी तरीके से इस पर फोर्स लगा होगा, जर्क लगा होगा, जैसे ब्रेकर व्रेकर आ गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, तभी जाकर ये चीज़ हटी होगी। यानी चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन हो, फोर्स तो लगेगा भाई, फोर्स के बिना कोई काम नहीं होगा। तो यही है तेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बार दोहरा देता हूँ, फाइनल कंक्लूड कर देता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो मोशन में है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में रहने की कोशिश करेगी जब तक है कोशिश करेगी, जब तक मतलब कोशिश तो करेगी, और जब तक कब तक करेगी? जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। यानी अगर मेरे को किसी चीज़ को रेस्ट से मोशन में लाना है तो मेरे को फोर्स लगेगा, और मेरे को मोशन से रेस्ट में लाना है तो भी फोर्स लगेगा। यानी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी और मोशन में तो मोशन पे रहने की कोशिश करेगी। कब तक? जब तक मैं उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा देता। जैसे ही उस पर फोर्स लगा उसका काम खत्म हुआ, मोशन से रेस्ट पे आई या फिर रेस्ट से मोशन पे आई वो चीज़, ठीक है। इस लॉ को एक तरीके से इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं उसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी एक बार अच्छे से, ठीक है। अपनी कॉपी में लिखो सब। पहले तो मैंने आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दिया अच्छे से। आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं, हमें मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जल्दी सारी जो भी शीट्स हैं अपलोड हो जाएंगी। आपकी मैथ की फर्स्ट चैप्टर की भी हो चुकी है, सेकंड चैप्टर थर्ड जल्दी हो जाएगा, और साइंस में भी जो आपके अभी नए चैप्टर करवाएं सेल और टिश्यू उनकी भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत मत लो, सब हो जाएगा। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है तो सब डालिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, या फिर एक तरीके से क्या कह सकते हैं इसको, लॉ ऑफ क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या बोल रहा है ये। बहुत सही डेफिनेशन है, आपको भी समझ आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके नोट्स बनाए हैं हमने, बहुत बढ़िया, उसमें से लिख देता हूँ। अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and body at motion will continue in motion in किसमें? इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज ए external unbalanced force
is applied on it which change its state of rest और क्या ऑब्लिक मोशन। ये होगी आपकी फाइनल डेफिनेशन। क्या बोल रही है? देखो वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको पूरी समझाई है, वही उसी को क्या किया मैंने अपने शब्दों में या फिर एक तरीके से डेफिनेशन में डाल दिया है। क्या बोल रहा है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई भी चीज़ है रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। अ बॉडी एट मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी। किसमें? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा बता दिया था, समझ गए होंगे। अनलेस कब तक? जब तक एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब भी आपको मालूम है। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? एक तरीके से काट देते हैं एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में। एफ अनबैलेंस में क्या होता है? एक नेट फोर्स निकल के आता है। इट इज अप्लाइड ऑन इट विच चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑब्लिक मोशन। जो क्या करता है? फोर्स आपका उसकी स्टेट को चेंज कर देता है। रेस्ट में तो मोशन में कर देगा, मोशन में तो रेस्ट में कर देगा। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे किस पे चल रहे हैं आपके? आगे चल रहे हैं आपके इनर्शिया पे बात करने वाले हैं अब। ठीक है, इनर्शिया पे तो पहले मिटा देते हैं। आशा करता हूँ सबने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो फिर भाई क्या ही कर रहे हो तुम हैं। कॉपी निकालो, चुपचाप लिखो। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कैसे पढ़ना है। बार बार बताने का इसका कोई मतलब नहीं बनता कि कैसे पढ़ना है, ये तो आपके ऊपर है। बहुत से बच्चे होंगे पेपर के एक दिन पहले आते हैं वीडियो देखने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक दिन आए तो तुम्हारी भली आँख तो खुली कि भाई ये चैप्टर था, इसको पढ़ना था। अगर एक दिन पहले भी आते हो ना तो कोशिश किया करो। हाँ फिर वैसे वनडे स्ट्रैटेजी बताऊँगा आपको, वनडे स्ट्रैटेजी बताऊँगा किसी दिन, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। देखो अब किसकी बात कर रहे हैं? इनर्शिया। इनर्शिया कुछ नहीं है, आप इसको एक तरीके से किससे रिलेट करो? प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी से रिलेट करो, मास से रिलेट करो। ठीक है, तो क्या होता है एक इनर्शिया? इनर्शिया कुछ नहीं है, ये एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी का क्या मतलब होता है भैया? टेंडेंसी देखो, जैसे कोई शरारती बच्चा है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? टेंडेंसी यानी उसकी एक तरीके से काम करने की चाह क्या होगी, उसके अंदर से ही क्या भावना अपनी व्यक्त करेगा वो, उसकी क्या ऐसी चीज़ रहेगी कि बोले यार मैं यही करूं, इस मोमेंट में भी मैं यही करूं। अगर शरारती बच्चा है तो नाम भी शरारती है तो शरारत करने की कोशिश करेगा, यानी उसकी टेंडेंसी क्या होगी एक तरीके से शरारत करने की। कोई चीज़ है, अब जैसे पंप है, हवा भरता है तो उसको क्या हो रहा है? उसकी टेंडेंसी क्या है? एक तरीके से हवा भरने की टेंडेंसी यानी ऐसा कोई भी काम जो आप एक पर्टिकुलर कर रहे हो उस चीज़ से करवा रहे हो, यानी उसका क्या काम होता है। गाड़ी है, गाड़ी से कोई पूछेगा गाड़ी का क्या काम है, कोई बोला ट्रैवलिंग कुछ, तो मेनली गाड़ी का काम आप सबको मालूम है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करना, तो इसकी टेंडेंसी हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही इनर्शिया क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी है कोई भी चीज़ है आपकी ऐसी, उसकी टेंडेंसी जो क्या उसकी एक ऐसी टेंडेंसी, इसमें क्या होता है? वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, और मोशन पे है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो क्या है? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच इट if it is in rest it try to remain in rest, if it is in motion it try to remain in motion. Okay, so that is the final definition of this inertia. We will try to look at it by writing this on board. So let's continue. I have briefly given you the example of this by explaining some example in the previous first law of motion. भैया इंग्लिश फ्लैक्सिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना समझ जाते होगे, नहीं समझते क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई हिंदी में समझा ही रहा हूँ ना। देखो टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट क्या है? टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है? या फिर बॉडी भी कह सकते हो एक तरीके से, पर ऑब्जेक्ट सही रहेगा, ऑब्जेक्ट बॉडी एक ही बात है। बाय विच
तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो चलता रहता है। तो देखो इनर्शिया है आपका जो ऐसी टेंडेंसी कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट की जो क्या करती है, उसको रोकती है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे, जिससे क्या हो उसकी क्या हो एक तरीके से वो अपनी स्टेट को चेंज ना कर सके। तो वही है डेफिनेशन में जो मैंने लिखा है, देख लो यहाँ, द टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाय विच इट ट्राई लिख देता हूँ, सॉरी इधर थोड़ा गलती हो गया, ट्राई टू रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे कोई बच्चा है, अब वो मतलब मैंने कहीं पढ़ा था एक तरीके से, मेरे दोस्त थे या फिर कहीं तो सुना था मैंने कि वो बोलता है बच्चों का आजकल बहुत बढ़िया, बच्चे इनर्शिया का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। क्यों? जब किताब आएगी अच्छी अच्छी बिल्कुल नई, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया है, अगर वो मोशन में रहेंगे यानी अगर वो फ्लो में रहेंगे तो क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। अगर किताब को ही पहले चैप्टर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा तो पढ़ते चलेगा इंसान, अगर उसका मन कर रहा है तो। और अगर नॉर्मली मैं बताऊँ क्या होता है, किताब आई नहीं खरीदी, किताब रख दी टेबल पे, अब वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रह जाती है। क्यों? धूल मिट्टी लग रही है, आराम से चलते जा रहे हैं, पेपर जब आएगा तब देखेंगे। तो वही बात है, इसमें क्या हो गया, आपकी किताब क्या हो गई, एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गई। इसमें क्या हो रहा है, बाय विच इट ट्राई टू रेजिस्ट दिस चेंज। नहीं, आपकी किताब क्यों हो गई, ये आपका मन हो गया एक तरीके से, जो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। अरे छोड़ यार, पढ़ी है तो पढ़े रहने दो, अभी उसकी कोई काम नहीं है इतना। तो इसको आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे आगे इसी में बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो अब इनर्शिया क्या हो गया आपका, एक तरीके से टेंडेंसी होगी या फिर रेस्ट करने की चेंज को। अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपके सामने ट्रेन का इंजन खड़ा है, पहले अच्छा सा इंजन बना देता हूँ, ठीक है। आप सबको तो मालूम ही होगा, मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रेन का इंजन WAP7, ठीक है, आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो ये हो गया WAP7, ये हो गए इसके पहिए एक तरीके से हैं। यहाँ लिख देते हैं इंडियन रेलवेज। अब क्या होता है, ये इंजन 70 टन 100 टन कितने का भी होगा, ठीक है। और मैं आपको खड़ा कर देता हूँ इधर, आप क्या करते हो, हिल जा भाई हिल जा। हिल सकता क्या? नहीं हिल सकता ना। क्यों? ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऐसा क्या एक तरीके से क्या है, एक तो मास ज़्यादा है, मास तो ज़्यादा ही है, ठीक है। ऊपर से क्या होता है, इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। इनर्शिया मतलब मालूम ही है आपको, एक प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट बोलता है अगर मैं रेस्ट पे तो मैं रेस्ट पे रहने की घुसूंगा, मोशन पे तो मोशन पे रहने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या करता है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो ये बोलता है नहीं मैं नहीं हिल रहा, मेरी मर्जी, मैं नहीं हिल रहा, मेरा इनर्शिया ज़्यादा है। तो इसलिए क्या कर सकते हो, आप इसे हिला नहीं सकते। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आता है जैसे पेपर में कि आप ट्रक के सामने खड़े हो, आपने ट्रक को धक्का दिया, ट्रक क्यों नहीं हिला, अब भले ही आपने बहुत कोशिश करी, आप मर गए गिर के हैं तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो और एक और बस इतनी सी बात है, तो इस पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ उधर, आप सब लिख लो उसे, ठीक है। बॉडी हैविंग ग्रेटर मास, तो क्या होगा आपका ग्रेटर इनर्शिया, ठीक है। या फिर इसका आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। और देखो एक और बात हो गई, एक और बात क्या है, अगर आपका फोर्स ज़्यादा है, हैविंग मोर फोर्स, एक तरीके से फोर्स ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इनर्शिया। अब बताओ इसमें फोर्स की बात क्यों आई, क्योंकि आपका मैंने जो फर्स्ट लॉ पढ़ाया था उसमें फोर्स था और वो उसमें क्या रहा था, इनर्शिया रहा था आपका। अगर आपका फोर्स होगा यानी इसकी मतलब आपकी चीज़ का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है या फिर वो बहुत भारी है, तभी तो आप खुद सोचो, अगर आप ट्रेन को धक्का दे रहे हो, ट्रक को धक्का दे रहे हो, खूब कुछ कर रहे हो, दम लगा ली, कुछ नहीं हुआ, वहीं आपने क्या किया, दूसरी मशीन मंगवाई, बड़ी मशीन मंगवाई, उससे फोर्स दिलवाया, एकदम से हिल गई, तो क्यों हुआ,
क्योंकि अगर कोई भी चीज़ का अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाता है, या फिर इनर्शिया ज़्यादा होता है तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये बात कहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोमेंटम और आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में सेक्शन में डालिए अपने सुझावों को, हम उस पर वार्तालाप या फिर सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय एंड राधे राधे।